शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जो कि है किरचॉफ्स लॉ। क्या है सर? किरचॉफ्स लॉ। ठीक है सर। किरचॉफ अंकल बेटा, किरचॉफ अंकल नामी एक अंकल थे बेटा जो हमारे पास एक लॉ छोड़ के चले गए थे बेटा। क्या छोड़ के चले गए थे? लॉ छोड़ के चले गए थे। ठीक है सर। किरचॉफ लॉ ने क्या बात बोली बेटा? किरचॉफ लॉ ने क्या बात बोली? फ्रेम है, फ्रेम है, फ्रेम है। ठीक है सर। किरचॉफ ने क्या बात बोली? किरचॉफ्स लॉ। ठीक है सर। किरचॉफ्स में ना दो चीज आती है। पहला आता है जंक्शन रूल, पहला आता है हमारा जंक्शन रूल। ठीक है बेटा। और दूसरा आता है हमारा लूप रूल। दूसरा क्या आता है सर? लूप रूल। ठीक है सर। अच्छा, जंक्शन रूल और लूप रूल दो चीजें आती हैं सर इसमें। ठीक है। जंक्शन रूल क्या होता है? ध्यान से समझिएगा बेटा। जंक्शन रूल क्या होता है? जंक्शन रूल होता है बेटा, जंक्शन रूल हमारे किसने दिया था बेटा? मोहम्मद रफी साहब ने दिया था। किसने दिया था? मोहम्मद रफी साहब ने। मोहम्मद रफी साहब ने बोला था कि अगर मान लीजिए आपका कोई जंक्शन है ना, यहां से करंट आ रहा I1, यहां से करंट आ रहा I2, यहां से करंट जा रहा I3, तो आप क्या लिखेंगे कि I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना। यानी कि जितना करंट जंक्शन पर आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन से जाएगा, है ना। मोहम्मद रफी साहब ने क्या बोला था कि आने वाला करंट जाने वाला है ना बेटा। मोहम्मद रफी साहब ने क्या बोला बेटा? आने वाला करंट जाने वाला है। ठीक है बेटा। तो आने वाला करंट कितना? I1 प्लस I2। जाने वाला करंट कितना बेटा? I3। तो दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। मोहम्मद रफी साहब ने बोला है। ठीक है बेटा। हाँ, अब सर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं सर, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लूप रूल क्या कहता है? लूप रूल बोलता है कि नेट पोटेंशियल विद इन द लूप इज जीरो। नेट पोटेंशियल विद इन द लूप इज जीरो। अब सर इसको अप्लाई कैसे करते हैं, बस ये देखने का मुद्दा है। ठीक है। अप्लाई करना समझ में आ गया तो जिंदगी रंगीन हो जाएगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक लूप है, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, यहां पर एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है सर। ये V वोल्ट की बैटरी है, यहां पर I करंट है। ठीक है सर। ये R1 रेजिस्टेंस है या R2 रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ठीक है। तो करना क्या है? पहला स्टेप है बेटा कि कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो इसके अंदर। पहला स्टेप क्या है? कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो। मैंने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, तुम उल्टी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। कहीं से लूप स्टार्ट करो। ये लूप है ना बेटा, क्लोज लूप है, कोई भी ले सकते हो, चाहे उसमें बैटरी हो या ना हो, रजिस्टर हो या ना हो, कोई भी लूप लिया जा सकता है, बस चारों तरफ से क्लोज होना चाहिए। ठीक है। हमने इस लूप को स्टार्ट किया यहां से शुरू किया। यहां पर रजिस्टर मिला R1, रजिस्टर मिला R1, इस पे करंट कितना आ रहा है? I। तो I इंटू R1, इसके आगे पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? कैसे पता चलेगा? सर करंट किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। डायरेक्शन भी किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है। तो दोनों डायरेक्शन सेम है ना सर। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? दोनों डायरेक्शन सेम है, तो I इंटू R क्या रहेगा? पॉजिटिव। फिर सर और आगे गए, एक और रजिस्टर मिला R2, है ना। तो R2 रजिस्टर पे कितना करंट आ रहा है? I आ रहा है, तो I इंटू R2 पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव? पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव? देखो करंट इस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन भी इस तरफ लिया, तो सर दोनों का डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव। फिर आ गया बैटरी मिला, और बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला? नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो सर माइनस V। क्या लिखेंगे? माइनस V। पॉजिटिव मिलता तो क्या लिखता? प्लस V, है ना। और सर दोबारा उसी पॉइंट पे आ गए जिस पॉइंट से शुरू किया था, इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई? V इज इक्वल टू I इंटू में R1 प्लस में I इंटू R2। सिंपल है सर। इस तरीके से हमारे को क्या बनानी है? इक्वेशंस बनानी है। ठीक है। तो सर अब कुछ नहीं है, अब डायरेक्टली इसके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तीन तरीके, दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इस पर। ठीक है सर। दो ही तरीके के क्वेश्चंस मैंने आज तक इस पर देखे हैं। ठीक है ना। मतलब मैंने क्या, मतलब थोड़े बहुत एक दो एक्स्ट्रा आ जाए तो नहीं वो है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में दो टाइप के क्वेश्चंस इस पर हैं, देखे गए हैं। ठीक है सर। देखते हैं सर। पहला क्वेश्चन, जो पहला टाइप का क्वेश्चन है, वो है टू फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में क्या है बेटा? पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है बेटा। टू फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है बेटा। ये देखते हैं। तो देखते हैं सर, अगर मैं क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपको एक रफ क्वेश्चन दूं। ठीक है। मैंने बोला कि सर ये मेरी एक बैटरी है 10 वोल्ट की, है ना। यहां से करंट आ रहा है कुछ, या मान लो यहां से करंट नहीं आ रहा, है ना। यहां पर एक रजिस्टर है, ठीक है, 10 ओम्स का। ठीक है सर। यहां से कुछ करंट आ रहा है, कितना करंट? लेट से मैंने मान लिया करंट आ रहा है मैं 2 एम्पियर्स का, है ना। और मैंने बोला ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो मुझे यूं बताना है कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी कि मुझे बताना है वीएबी की वैल्यू बतानी है। ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा? थोड़ा सा ट्राई कर लो पहले, फिर मैं बताता हूं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं सर, समझते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं।
मैंने कहा कि कुछ नहीं करना होता सर, कुछ नहीं करना होता, आपको एक बैटरी बना देनी होती है इसके अक्रॉस, एक बैटरी बना देनी होती है जो कि हम लोगों को दी नहीं हुई, ठीक है ना, और इसका पोटेंशियल लग देना होता है VAB, ठीक है, क्योंकि सर जितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा, ये वाला जितना पोटेंशियल होगा उतना ही इसके अक्रॉस भी होगा बेटा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है ना, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है ना, और कुछ नहीं करना होता, किरचॉफ लगा देना होता है, किरचॉफ लगा देना होता है। इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, ठीक है सर, इस पॉइंट से शुरू करा, 2 into 10, 2 into 10 पॉजिटिव रहेगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है, फिर इस तरफ है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो +10, ठीक है बेटा, वापस दौड़ के आया तो यहां पर नेगेटिव टर्मिनल मिला -VAB इज इक्वल टू 0। तो सर ये कितना आ गया सर, 30 आ गया, और ये कितना आ गया VAB। तो बहुत सिंपल है सर, 30 वोल्ट आंसर आ गया मेरा। क्या आ गया सर, 30 वोल्ट आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है बात, ठीक है ना सर। चलिए, है ना, तो सर कितना आ गया सर, 30 वोल्ट हमारा आंसर आ चुका है, 30 वोल्ट हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है सर, है ना। तो हमारे को कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, यानी कि मुझे एक ऐसा पाथ लेना है, मुझे एक ऐसा रास्ता लेना है जहां पर I और R की वैल्यू गिवन हो और पोटेंशियल की वैल्यू भी गिवन हो, ठीक है ना। अगर मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का कोई और रास्ता भी होता, कोई दूसरा रास्ता भी होता, तो डेफिनेटली मैं वो रास्ता भी ले सकता था, समझ में आ रहा है, डेफिनेटली मैं वो वाला रास्ता भी ले सकता था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती, ठीक है ना। उससे भी अगर जाता तो भी पोटेंशियल इतना ही आता, ठीक है। किसी और कोई और रास्ता दे रखा होता यहां से यहाँ पे A से B पे जाने का, तो मैं वो रास्ता भी ले सकता था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन अगर मैं देखूं, मैंने बोला सर ये 1 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है सर, ये हमारा कितना है, 2 ohms है, ठीक है बेटा, और ये हमारा क्या है बेटा, 6 वोल्ट है, ठीक है बेटा। ये ऐसे, ये इस तरफ दे रखा है, कितना है सर, यहाँ पर 3 ohms का वो है रजिस्टर, ठीक है सर, और यहाँ पर क्या है सर, ये हमारा R1 रजिस्टर है, ठीक है सर। ये मेरी बैटरी कितनी है सर, 3 वोल्ट की बैटरी मेरे को यहाँ पर दे रखी है, ठीक है सर, और ये ऐसे बंद है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आगे गया तो 4 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ पर गया, है ना, तो यहाँ पर मेरा क्या है सर, कच 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 कच, ये मेरे को रेजिस्टेंस दे रखा है R, ठीक है। अब मेरे को ऐसे दे रखा है A B C D E F, ये दे रखा है, ठीक है, और मुझे बोल रखा है VAD निकालना है, A और D के बीच में पोटेंशियल निकालना है इफ करंट थ्रू BE ब्रांच इज 0, BE ब्रांच में करंट 0 है, अगर करंट 0 है तो A से D का पोटेंशियल निकालना, फटाफट कर दीजिए। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है सर। सर 3 रास्ते A से D तक पहुंचने के, 3 रास्ते हैं सर। एक रास्ता तो नीचे से निकलकर यूं जा रहा है, ठीक है सर, ऐसे निकलकर यूं जा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है सर। दूसरा रास्ता ऊपर से ऐसे जा रहा है, और तीसरा रास्ता यहां से ये जा रहा है। 3 रास्ते हो गए, ऐसे 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 जा सकते हो, ऐसे ऐसे जा सकते हो, ऐसे ऐसे जा सकते हो, ठीक है। एक ऐसी जगह देखनी है, यहां पर हमारे को करंट कितना दिया हुआ है, इस वाली ब्रांच में करंट दिया हुआ है 0, करंट दिया हुआ है 0, ठीक है। अब सर मुझे एक ऐसा रास्ता देखना है जहां पर मेरे को I R V सब दे रखा हो। अगर मैं यहां से जाता हूं तो सर मुझे R पता है, V पता है, 3R पता है, ठीक है, लेकिन मुझे करंट नहीं पता, ठीक है सर। अगर मैं इस वाले रास्ते से जाता हूं तो सर V पता है, V पता है, ना तो I पता है इस वाली ब्रांच में, ना R पता, ठीक है सर। अगर मैं इस वाली ब्रांच से जाता हूं, है ना, तो मुझे V पता है, V पता है, R नहीं पता, करंट भी पता है ना। लेकिन एक बात बताओ, करंट तो 0 है ना, करंट तो 0 है, तो I इंटू R तो वैसे 0 जाना, तो इस R का मेरे को अचार डालना है, नहीं पता, नहीं पता, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये वाली ब्रांच ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट A है, ठीक है बेटा, एक मेरा ये हो गया ऐसे करके 6 वोल्ट, ठीक है, ये मेरा पॉइंट B हो गया, ठीक है बेटा, ये हमारा 3 वोल्ट हो गया, ठीक है बेटा, और ये हमारा क्या हो गया सर, रेजिस्टेंस R1 हो गया, ठीक है ना, जिससे कि हमारा जो करंट है बेटा वो कितना है, 0 है, ठीक है बेटा, और फिर ये हमारा E पॉइंट हो गया, ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट D हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे सर, एक पोटेंशियल बना लेंगे ऐसे करके, ठीक है ना, VAD करके, ठीक है ना, और किरचॉफ लगा देंगे, ठीक है सर। यहां से शुरू करा, इस वाले पॉइंट से शुरू करा तो क्या आ गया +6, फिर आगे गया +3, फिर I इंटू R, तो I इंटू R कितना सर, 0 इंटू में R1, ठीक है ना, और यहां पर ये नेगेटिव होता क्योंकि मैंने डायरेक्शन ऐसी ली है ना, I इस तरफ आ रहा है ना, और डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये नेगेटिव का होता, ठीक है ना, और फिर घुमा के आए -VAD इज इक्वल टू 0, ठीक है, हाँ नीचे गिन लिया, ठीक है। 3 + 6 कितना हो गया 9, और ये तो 0 है, -VAD इज इक्वल टू 0, तो यहां पर VAD कितना हो गया सर, 9 वोल्ट्स, दैट्स इट। चलिए सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना आ गया सर, यहाँ पर 9 वोल्ट्स हमारा आंसर आ चुका है,
ठीक है जी। तो एक टाइप तो हमारी होती है ये जिसमें हमारे को दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल फाइंड करना होता है। इसमें हमें क्या फाइंड करना होता है, हमें रास्ता फाइंड करना होता है जिसमें सब कुछ दिया हो। सर अगर मान लीजिए कोई भी रास्ता नहीं है जिसमें कुछ नहीं दिया, सब कुछ पे एक एक चीज मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल इस रास्ते पे भी मतलब कि जैसे इस रास्ते में फिलहाल तो करंट 0 है, फॉर एग्जाम्पल इस रास्ते पे ये बैटरी ना दी होती, ये वी दी होती, तब कैसे करते सर? कुछ नहीं करते बेटा, कुछ नहीं करते। इस वाले के अंदर ना किरचॉफ लगा लेते, ठीक है, किरचॉफ लगाते इसके अंदर, इसमें से करंट तो 0 है ना, किरचॉफ लगाते और यहां से करंट कितना ले लेते, आई ले लेते, तो ये आई की वैल्यू निकल कर आ जाती, क्योंकि बाकी सब तो पता है। किरचॉफ लगाते इस लूप में, आई की वैल्यू निकल जाती, फिर यहां से लेके ये वाला लूप चुन लेते, बात खत्म हो गई। ठीक है बेटा, यहां से यहां पर ये वाला रास्ता चुन लेते, बात खत्म थी। ठीक है बेटा, उस प्रकार कर लेते। ठीक है, अब सर दूसरा क्वेश्चन आता है फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच। अगली टाइप जो इसमें आती है वो आती है करंट थ्रू ईच ब्रांच फाइंड करने की। ठीक है, ये हर एक ब्रांच से सर करंट निकालिए, करंट निकालिए, तो उस ब्रांच को देखते हैं सर कैसे हैंडल करते हैं। उसमें तो कुछ नहीं है, उसमें डायरेक्ट किरचॉफ लगता है, डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट किरचॉफ लगाना होता है और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाता है निकल कर। ठीक है, देखते हैं सर, मुझे दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है, ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक है। ठीक है सर, ये 30 ओम्स है। ठीक है सर, यहां पर कितना दे रखा है, ये ऐसे 20 वोल्ट। ठीक है सर, 20 ओम्स। ठीक है, यहां पर पोलैरिटी ऐसी है 80 वोल्ट्स। ठीक है सर, और यहां पर दे रखा है 20 ओम्स। ठीक है सर, और हमारे को दे रखा है, हमारे को करंट्स भी दे रखे हैं यहां पर बना के। ठीक है ना, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, I3 I3 I3। ठीक है जी, ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ करंट क्या है, I1 I1 I1। ठीक है सर, नीचे की तरफ क्या है सर, I2 I2। ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है सर, तो यहां से फैस तो I3 की वैल्यू निकालनी है, I3 की वैल्यू निकाल दो, चलो फटाफट करो। चलिए सर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है सर, तो सर एक क्वेश्चन अगर एक इक्वेशन में बनाना चाहो तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर I3 आ रहा है, I1 इधर चला गया, I2 नीचे चला गया, तो मुझे पता चल गया सर I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये मुद्दा है। ठीक है सर, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, मोहम्मद रफी साहब जंक्शन रूल। तो पहली क्वेश्चन तो ये बन गई। वेरिएबल कितने हैं सर, 1 2 3 वेरिएबल है, तो 3 क्वेश्चन चाहिए फाइंड करने के लिए तीनों को। ठीक है सर, तो सर I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 पहली क्वेश्चन बन गई। दूसरी क्वेश्चन बेटा ऊपर वाले से निकाल सकते हो, इस वाले लूप से, ऊपर वाले से। तो इस वाले लूप को यहां से शुरू करते हैं, यहां से क्या 30 ओम्स मिला मेरे को, 30 इंटू I1 करंट जा रहा है इस पर, और कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि सर करंट भी इस डायरेक्शन में और डायरेक्शन भी इस तरफ ली है। ठीक है सर, फिर इस तरफ आया, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिला तो -20। ठीक है सर, फिर इस तरफ आया तो I3 इंटू 20, क्या आ गया सर, I3 इंटू 20। ठीक है सर, ये भी पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि सर डायरेक्शन भी इस तरफ है, डायरेक्शन भी इस तरफ और करंट भी इस तरफ है, इक्वल टू 0। तो हमारी जो इक्वेशन बन गई बेटा वो क्या बन गई, वो बन गई 20 I3 प्लस में 30 I1 इज इक्वल टू 20। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हो गई। अब तीसरी क्वेश्चन एक काम करो, यहां से निकाल लो ऐसे करके। ठीक है सर, इसमें मैंने डायरेक्शन ऐसे ले ली, यहां से लूप स्टार्ट करते हैं, यहां से आया, यहां पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिला तो -80, फिर इधर गया, यहां से I2 करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है, I2 इंटू 20, I2 इंटू 20 कैसा, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, डायरेक्शन भी इस तरफ है, करंट की डायरेक्शन भी इस तरफ है तो पॉजिटिव। फिर यहां से इस तरफ आया, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिला -20, फिर इस तरफ देखा, I3 इंटू 20 से डायरेक्शन भी इस तरफ ली है ना, और करंट की डायरेक्शन भी हुआ है, तो प्लस क्या आ जाएगा 20 I3 इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारा बन जाएगा 20 I2 प्लस 20 I3 इज इक्वल टू 100, और यहां से 20 अगर कॉमन लिया तो आ जाएगा I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 5। चलिए सर, है ना, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब तुम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते। ठीक है बेटा, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये दो टाइप्स हैं किरचॉफ पर जो मोस्टली देखे जाते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा कोई भी रैंडम टाइप ज्यादातर नहीं देखा गया है किरचॉफ पे। ठीक है, किरचॉफ पे ये दो टाइप है, एक तो फाइंडिंग पोटेंशियल वाली और एक ये वाली टाइप जो देखी जाती है। ठीक है बेटा, इससे ज्यादा कोई ज्यादा भयंकर टाइप नहीं आएगी। ठीक है ना, तो अब चाहो तो इसको तुम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर लो। ठीक है ना, चाहे तुम किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, चाहे तुम I1 की वैल्यू निकाल लो,
या i3 की वैल्यू दोनों इक्वेशन में पुट कर दो तो i1 i2 में इक्वेशन आ जाएगी, फिर तो एलिमिनेशन लगाना है सिर्फ, ठीक है ना। i3 की वैल्यू यहां पर लगा दो और यहां पर i3 की वैल्यू यहां पर लगा दो, तो फिर तो एलिमिनेशन आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। फिर एलिमिनेशन से सॉल्व हो सकती है दोनों इक्वेशंस। तो ये चीज है बेटा, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतना सीखा, ठीक है। तो अगर ये कह रहे हैं भैया भैया जिसमें करंट खुद से लेना हो वो कैसे करेंगे, बेटा करंट की डायरेक्शन कोई भी ले लो, अगर मान लो करंट तुमने गलत लिया डायरेक्शन तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, बस इतना सा फंडा है, ठीक है ना। ये मुद्दा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन से ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। और यहां से भी देखो ये क्वेश्चन भी सिंपल बन रही है 3i1 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 20, है ना। i3 की जगह पे i1 प्लस i2 डालो, i3 की जगह पे i1 प्लस i2 डालो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल यार, ये तो बचपन से सॉल्व करते आए हो, ठीक है ना। तो ये मुद्दा रहता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना बेटा, कैमरे की बैटरी भी डाउन होने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में कल, ठीक है बेटा। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू। व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज वगैरह करेंगे, ठीक है।